अमेज़न सैनिक पार्टनर सपोर्ट में कॉल करने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम विशाल, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? सर, मैं दिल्ली में रह के प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहा हूँ और मेरा जो जीएसटी है सर वो मुंबई का है। अब मेरे को तो ये चीज़ है कि अगर मेरे ऑर्डर्स लग रहे हैं, अगर अमेज़न पे मैं लिस्टिंग करता हूँ, मेरे ऑर्डर्स जो लग रहे हैं, तो कूरियर पार्टनर मुंबई के एड्रेस पे आएगा जो कि जीएसटी का है, या फिर मैं दिल्ली में जहाँ से सेल कर रहा हूँ प्रोडक्ट का और जो मैंने एड्रेस दिल्ली का डाला है वहाँ पे आएगा। जैसे देखिए आपको अगर आप पहले आपके पास जो जीएसटी वो आपने मुंबई का आईडी है तो उसके रिगार्डिंग आपका जो डिलीवरी एसोसिएट है वो मुंबई के ही एड्रेस से आएगा। अगर आपके पास दिल्ली का जीएसटी है तो उसे आपको अपडेट करना होगा। आप भी सोच रहे हैं किसी एक स्टेट का जीएसटी का यूज करके दूसरे स्टेट में आप प्रोडक्ट को अपने सेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए आप दिल्ली के किसी भी सिटी में रह रहे हैं और आपका जीएसटी किसी अदर स्टेट का है, लाइक यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, किसी भी स्टेट का आपका जीएसटी है। अब आप ये सोच रहे हैं कि मैं दिल्ली में तो रह रहा हूँ, मैं अपने प्रोडक्ट को दिल्ली से ही सेल करूँगा, बट जो मेरा जीएसटी नंबर है वो किसी और स्टेट का है, तो मैं इसको अटैच कर दूंगा अमेजोन, फ्लिपकार्ट, किसी भी सेलर पैनल पे। क्या अब ऐसा मुमकिन है कि जो जीएसटी पे एड्रेस है जो मेंशन हो रखा है, आप जब सेल करें और जो आपका ऑर्डर लगेगा वो आपका किस एड्रेस पर डिलीवरी पार्टनर या कुरियर पार्टनर विजिट करेगा? दिल्ली में रह रहे हैं, उसका शिपिंग एड्रेस डाला है उस पे आएगा, या जो जीएसटी पे एड्रेस है महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, किसी भी स्टेट का, उस पे आएगा? तो आज की वीडियो में यही बताऊंगा। बिना समय गवाए चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं ई कॉमर्स कोचिंग यूट्यूब चैनल, मेरा नाम है अंकित। तो मेरे एक क्लाइंट का मेरे पास फ़ोन आया था, उनको ये इशू फेस हो रहा था। उन्होंने मेरे से कहा था कि मैं अभी दिल्ली में रह रहा हूँ और जो मेरा जीएसटी है वो मैंने महाराष्ट्र का ले रखा है, और जब मैंने अपने अमेज़न को रजिस्टर्ड किया था तो मैंने जो उसका एड्रेस है वो दिल्ली में जहाँ रह रहा हूँ मैंने वहाँ का एड्रेस डाला था। जब उनको पहला ऑर्डर रिसीव्ड होता है, जब उसका वो लेबल जनरेट करते हैं, तो उस पर जो पिकिंग एड्रेस है वो उनका महाराष्ट्र का आता है। अब उनको ये इशू हुआ कि मैं तो रह रहा हूँ दिल्ली में और जो मैंने अमेज़न पे एड्रेस डाल रखा है वो मैंने दिल्ली का डाल रखा है, तो मेरे को जो ऑर्डर रिसीव हुआ है वो महाराष्ट्र के एड्रेस पे क्यों हुआ है। तो ये इशू उनको फेस हो रहा था। उन्होंने फिर देखा कि उन्होंने जो जीएसटी है वो उन्होंने महाराष्ट्र का ऐड कर रखा है, जिसका एड्रेस उनका महाराष्ट्र का ही था। अब वो इसका सोल्यूशन उनको मिल नहीं रहा था, तो उन्होंने मेरे पास कॉल किया कि अंकित मुझे ऐसा ऐसा इशू फेस हो रहा है, अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। तो उसके बाद जैसा कि आपने शुरू में रिकॉर्डिंग सुना है, मैंने अमेज़न के कस्टमर केयर से भी बात की थी, उनकी रिकॉर्डिंग मैंने आपको सुना दी है। तो उनका भी यही कहना है कि अगर आप मुंबई के या किसी अदर स्टेट का जीएसटी यूज़ करके आप दिल्ली में रहकर अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो ऐसा मुमकिन नहीं है। उसके लिए आपको दिल्ली में अगर आप प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं दिल्ली के एड्रेस पे, तो आपको दिल्ली का जीएसटी लेना पड़ेगा और फिर उसको अपने अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, कोई सा भी सेलर पैनल है उस पर उसको ऐड कर दीजिए और महाराष्ट्र का जो जीएसटी ऐड कर रखा है उसको हटा लीजिए। तब जब वो जीएसटी एक्सेप्ट हो जाएगा अमेज़न पैनल के थ्रू, तब आप अपने जो ऑर्डर है वो आप दिल्ली से सेल कर सकते हैं। उससे पहले आप अपने ऑर्डर को नहीं सेल कर सकते हैं। अगर आप मान के चलिए आप महाराष्ट्र का जीएसटी यूज़ कर रहे हैं सेल करते टाइम और आप दिल्ली में रह रहे हैं, तो अमेज़न का रूल ये है कि आप पूरे महाराष्ट्र में कहीं से भी अपने एड्रेस को चेंज करके कहीं का भी कर सकते हैं, चाहे किसी भी सिटी को ले सकते हैं। बट अगर आप स्टेट ही पूरा चेंज करना चाहेंगे तो आपको दूसरे स्टेट का जीएसटी लेना पड़ेगा प्रोडक्ट सेल करने के लिए। आप सेम स्टेट में रह के दूसरे स्टेट का जीएसटी का यूज नहीं कर सकते हैं। ये आपको जो मैंने आधी रिकॉर्डिंग सुना दी है ये है इसकी आपका पूरी दिल्ली का रिकॉर्डिंग। जीएसटी है तो उसे आपको अपडेट करना होगा सर। अच्छा, मतलब अगर मैं दिल्ली में रह के सेल करा प्रोडक्ट और जीएसटी मेरा मुंबई का है तो दिल्ली के एड्रेस पे नहीं आएगा जब तक मेरे पास दिल्ली का जीएसटी होता नहीं है। जी सर। ओके, तो आप अपने इनसे एड्रेस नहीं अपडेट अपडेट कर पाएंगे सर, जो आपका पिकअप एड्रेस है वो अपडेट नहीं कर पाएंगे सर। अच्छा, वो मुंबई का ही रहेगा। और अगर मेरे को दिल्ली में रह के ही करना है, एड्रेस दिल्ली का ही डाला है, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए आपको जीएसटी दिल्ली का ही पहले आपको देना होगा, देन आप अपने एंड से एड्रेस जो है वो अपडेट कर पाएंगे सर। ओके सर, थैंक यू। तो जैसा कि दोस्तों आपने रिकॉर्डिंग सुन भी ली है, जो मेरा अमेज़न के कस्टमर केयर से बात हुई है उसमें भी उन्होंने यही समझाया और मैंने भी अपने क्लाइंट को यही समझाया था, दिल्ली में रह रहे हैं और आपको दिल्ली में ही प्रोडक्ट को सेल करना है। तो यही चीज़ मैंने अपने क्लाइंट को भी समझाया था कि आप अगर दिल्ली में रह रहे हैं और आपको दिल्ली से ही प्रोडक्ट को ही सेल करना है तो आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करा लीजिए जो दिल्ली का ही है। उसके बाद उस जीएसटी रजिस्ट्रेशन में जब आपका पीडीएफ आ जाएगा जीएसटी का, तो उसको आप अपलोड कर दीजिए अपने अमेज़न सेलर पैनल या फ्लिपकार्ट किसी भी सेलर पैनल पर अपलोड कर लीजिए। अमेज़न उसको विदिन 24 टू 48 आवर में एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद आपका जो महाराष्ट्र का जीएसटी है उसको हटा के दिल्ली के जीएसटी को अप्रूव कर दिया जाएगा। फिर आपको जो कुरियर पार्टनर है वो आपके दिल्ली के ही एड्रेस पे आएगा।
तो मुझे लगा ये बात आप सबको भी बतानी ज़रूरी है कि अगर आप कहीं भी किसी भी स्टेट में रह रहे हो और आपके पास दूसरा किसी स्टेट का जीएसटी है, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। आपके पास उस स्टेट का जीएसटी होना ज़रूरी है, आप दूसरे स्टेट का जीएसटी यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, या इस वीडियो में आपको लग रहा है कि आपने कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो उसके लिए भी कमेंट कर लीजिए, या आपको दूसरी वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो उसके लिए भी कमेंट कर लीजिए। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम।